और अभी मैं किचन समेट रही हूँ। और ये हमने मंगवाया था रात को गाजर का हलवा। और मैं आप देखें ये खा रही थी मूंगफली, और मुझे मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये वो है लच्छा और ये गजक है। ये देखें, चले जी आटा गूंदा है, रोटियां बना रही हूँ। ये देखें चले जी, ये देखें मैंने पहन लिए हैं सॉक्स, क्योंकि मुझे लगी है सर्दी, वो भी बहुत। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे आपकी दुआओं से। हम भी ठीक है, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इस दुआ के साथ वीडियो पर करते हैं आगाज़। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और अभी मैं किचन समेट रही हूँ। और ये हमने मंगवाया था रात को गाजर का हलवा, ठीक है ना। ये हमने मंगवाया था, नीचे वाले गए थे ना, उनसे मंगवाया था, ये सुगादे शरी से। ये देखें, ये देखें। और ये मैंने अब डब्बे में डाल के इसमें बॉक्स में रख दिया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यहाँ से ज़रा दूर है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने कहा गर्म करके खा लिया करेंगे। ये देखें, ये मंगवाया है गाजर का हलवा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको कहते हैं ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसलिए मंगवा लिया। मैं इतना नहीं खाती, मैं 2 चम्मच बस, इतने थोड़ा थोड़ा मेरी आदत है। एकदम से प्लेट भर के खाना ये वो मैं नहीं खा सकती, तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया आधा किलो। तो मैंने कहा चल थोड़ा थोड़ा सा बंदा गर्म करके खा लेता है, अल्लाह मालिक है। और जाहिर सी बात है, सीज़न है और सीज़न में ही ये अच्छा लगता है, इसके अलावा सर्दियों के अलावा तो नहीं अच्छा लगता है, मिले भी तो नहीं दिल करता। तो बस इस बॉक्स में रखते, ये भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये देखें, ये फिर जो है इसे गर्म करके फिर बंदा आहिस्ता आहिस्ता खाता रहता है। तो ये मैंने फ्रिज में रख दिया है। फ्रिज में देखें और भी सामान हमारे पड़े हैं। ये देखें, मैं बना के रख लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ होती है तो बना के रख लेती हूँ, काम आ जाती है। तो बस अब करने लगे सफाई जल्दी जल्दी, पहले तो किचन की करने लगी हूँ सारी सफाई। और चाय ये देखें पड़ी थी, मैंने कहा गर्म कर लूँ, ठीक है ना। और पहले चाय पीती हूँ फिर काम करती हूँ। चले जी, सफाई आधी मैंने की, आधी मेरी बेटी कर रही है, किचन साफ़ किया मैंने। और मैं आप देखें ये खा रही थी मूंगफली, और मुझे मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाबा उस दिन आए थे तो लेकर आए थे मूंगफली, और ये गजक होती है, ये देखें उसकी मूंगफली की होती है। ये भी उन्हें मालूम है कि मैं बहुत शौकीन हूँ इन चीज़ों की। ये देखें, मुझे बहुत अच्छी लगती है ना, बहुत पसंद है। लाए ज़्यादा है, रखाए थे, खा ली उस दिन से। और ये देखें गजक भी लेकर आए थे, ये। और ये वो है लच्छा और ये गजक है। ये देखें, ये देखें, ये गजक है। उन्हें मालूम है कि मुझे बहुत पसंद है। ये देखें, और ये लाए थे, ये 2 थी, एक खा ली है हमने। और ये लच्छा है, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ले आया बंदा, ताज़ा ताज़ा फिर ले आता है। कह लेंगे छोटे को मूंगफली तो थोड़ी ज़्यादा लाए, लेकिन ये मैंने थोड़ी सी निकाली है, जितनी मैंने अभी खानी है। और ये गजक है, इसमें बर्फ़ी है खुश्क वाली, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मूंगफली, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। सर्दी में तो आपको पता है सर्दी की ये सौगात होती है, जिसमें सब चीज़ों में मुझे मूंगफली बेइंतहा पसंद है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को मूंगफली पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बेइंतहा पसंद है मूंगफली। मतलब कोई टाइम नहीं होता है कि मूंगफली खाने के लिए, कि रात, ज़रूरी नहीं कि रात हो, मैं सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, मूंगफली मेरी कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा। और इनके बाबा को पता है कि ये खाते हैं, खाती है शौक़ से, तो इसलिए मुझे, मैं देखें अभी काम वाम करके फ़ारिग हुई थी, तो आधी सफाई मेरी बेटी करी, मैं थक गई थी, मैंने कहा अब आप करो। वो कर रही थी तो मैंने कहा चलो मैं खा ली, मेरा दिल चाह रहा था, मैं थोड़ी सी निकाली। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा किस किस को मूंगफली बहुत ज़्यादा पसंद है, लाजमी। चले जी, आटा गूंदा है, रोटियां बना रही हूँ। ये देखें ये देखें आटा गूंद लिया है, और ये तवा गरम हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। ये देखें मैंने, नहीं अभी नहीं हुआ, हो रहा है, अभी रखा है। रोटियां बना रही। हाँ, ये रोटी कितनी बनती है, एक मेरी, एक मेरी बेटी की, 2 हमारी रोटियां बनती हैं टोटल। तो सिलेंडर अब बहुत कम यूज़ करती हूँ, इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा पकता नहीं है, जब ज़्यादा पके तो फिर ही सिलेंडर इस्तेमाल कर सकती हूँ। अभी तो फ़िलहाल हमारा इस पर गुजारा हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और मेरी बेटी कह रही मम्मा मुझे परांठा बना के दो, परांठा तो फिर उतारते हैं चिमटा और छपड़ी, ठीक है ना। तो अब जल्दी से बनाते हैं रोटी। काम वाम देखें हमने कर लिया, सारी सफाई हुई हुई माशाल्लाह से, ये देख रहे हैं।
और मेरी बेटी भी मेरी तरह शौकीन है, सॉन्ग सुनती रहती है। वो आजकल के सॉन्ग पता नहीं किस किस्म के होते हैं, वो सुनती रहती है। सफाई सारी उसने कर ली थी माशाल्लाह, पोछे वोछे भी लगाए सारे। ये देखें सारी सफाई माशाल्लाह से की हुई है। अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, चलो कर लेती है, मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है क्योंकि अब वो कर लेती है, वरना मुझे सारा अकेली को ही करना होता था। अब मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जब बेटियां बड़ी हो जाएं तो फिर सहारा बन जाती है माओं का। तो मेरी बेटी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेती है। तो चले जी बनाते हैं रोटी और फिर खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे लगी भूख, क्योंकि हम सुबह नाश्ता नहीं बनाते। और सच्ची से यकीन करें इतना टाइम हो जाता है, भागते भागते जल्दी 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 करते करते भी ना ये टाइम हो जाता है। सर्दियों के दिन ही क्या करें। तो चले जी बनाते हैं रोटी। चले जी, ये देखें मैंने पहन लिए हैं सॉक्स, क्योंकि मुझे लगी है सर्दी, वो भी बहुत बुरी किस्म की सर्दी। यकीन करें इतनी, कभी मुझे ना सर्दी लगती है, कभी मुझे गर्मी लगती है, मुझे पता नहीं चलता है। किसी वक्त तो इतना दिल घबराएगा कि पता नहीं पंखा फुल कर दूँगी, इतना तेज़ कर दूँगी पंखा कि मेरा दिल घबरा रहा, पंखा फुल कर दो। और कभी कभी सर्दी लगेगी इतनी कि दिल करेगा कंबल ओढ़ लूँ, बस रज़ाई में बैठी रहूँ, ये वो, पता नहीं कैसी मेरी तबीयत है। कभी शॉल ओढ़ लेती हूँ, कभी दुपट्टा ओढ़ लेती हूँ, कभी वो स्लीपर चप्पल पहन लेती हूँ, कभी बंद जूती पहन लेती हूँ। मेरी तबीयत का कुछ पता नहीं। अब इतनी सर्दी लग रही थी कि मैंने नेहा से कहा मुझे सॉक्स दो तो मैं पहनूँ, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। तो वो कह रही मम्मा जर्सी पहन लो। मैंने जर्सी वर्सी में नहीं पहनी, मुझे सॉक्स दे, क्योंकि पैरों को मेरे को, मैं अच्छा मुझे पैरों से ही होता है, गर्मी भी मुझे पैरों से लगती है, सर्दी भी मुझे पैरों से लगती है। और रात कितनी भी सर्दी होती है रज़ाई में ना मैं पैर बाहर निकाल के सोती हूँ, ना दिल घबराता मेरा। बस पता नहीं कैसी तबीयत है मेरी, समझ नहीं आती मुझे कि मेरी तबीयत कैसी है। बहरहाल अल्लाह खैर करे। लेकिन अभी तो मैंने ये देखें सॉक्स पहन लिए हैं, देख रहे हैं, और ये बंद जूती भी निकाली घर में पहनने के लिए। वैसे कभी ये पहनती हूँ कभी वो पहनते हूँ। ये देखें, ये देखें घर में पहनने की प्लास्टिक की, और वैसे ये पहनती हूँ देखें। और जब दिल करता सर्दी लगती है तो ये पहनती हूँ बस। और बंद जूती तो वो जो पंपी वगैरह है वो मैं नहीं पहनती, वो मेरे पैर में अगर पहनते हो ना मेरे अंगूठे में दर्द होता है, पहना नहीं जाता है मुझसे। अगर वो पहनूंगी ना तो फिर सॉक्स नहीं पहनूंगी, क्योंकि फिर घबराहट होती है। मेरी ऐसी तबीयत है, क्या कहूँ यार, बस चल रहे हैं, बस गाड़ी चल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस लेटी हुई थी, लेट के उठी हूँ थोड़ा सा तो बस घबराहट सर्दी लगनी शुरू हो गई। तो बस क्या करें, बस बैठे हैं। अब ठहर के थोड़ा चाय बनाती हूँ, अभी टाइम नहीं हुआ। फिर लाइट वेलकम बैक जी। और शाम हो गई, चाय मैंने बना के पी ली है। ये देखें 1 कप ही चाय बनता है बस मेरा। ये देखें, बाकी जो है चाय बना ली थी, नेहा ने बनाई थी चाय। लाइट हमारी चली गई है, देखें अंधेरा हो रहा है, अभी लाइट ऑन करते हैं। ये देखें लाइट ऑन हो गई। तो बस है ना, कहते हैं यकीन करें दिन गुजर जाता है, बस थोड़ा सा काम ये वो, बस यही है। अब वो थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं क्योंकि नेट नहीं चल रहा है, आपको पता है हमने अभी केबल का सिस्टम नहीं करवाया है। तो केबल नेट केबल नहीं, सॉरी, नेट फाइबर। तो वो अब बात की थी, कह रहा था ना वो नेट वाला के 1-2 दिन में लग जाएगा इंशाल्लाह। तो बस अब दुआ करें आप लोग, ये काम भी में हमारा हो जाए, अल्लाह खैर करे। और अभी खिड़की वालों को भी फ़ोन करना है, उसने भी आना था, पता नहीं क्या हुआ। आज सुबह फ़ोन किया तो उसने रिप्लाई नहीं दिया, अभी करती हूँ कॉल। और बस आज थोड़े कपड़े धोने थे, लेकिन वही कि दिन इतना छोटा, सुस्ती 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 में गुजर जाता है। तो बस पता ही नहीं चलता है, क्या करें, समझ नहीं आती है। बाकी अल्लाह खैर करे। मैं ना कुछ ढूंढ रही थी, कल मेरी बेटी ने, देखें आपको उसकी दिखाऊँ, नाहेली, ये देखें कल इधर इसने पाँव रखा तो इसने ये तोड़ दिए। ये देखें, अब ये नज़र ही नहीं आ रहा। ये देखें, ये चीज़ देख रहे हैं, ये देखें टूट गई अलमारी का। ये ऐसी लड़की है ना, बस मैं क्या करूँ, समझती ही नहीं है, यकीन करें परेशान कर देती है। इतना मैंने उसको डांटा है ना, इतना डांटा कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा बदतमीज़, तो मैं पता नहीं चला कि मैं इस पर पाँव रख रही हूँ। असल में वो ब्रश लेकर आई थी एक, तो वो पीछे गिर गया था, इसके ना पीछे गिर गया था, ये डिवाइडर है ना इसके पीछे चला गया था। तो वो इसके ऊपर पाँव रख के ना तो ऊपर चढ़ रही थी कि मैं पीछे से डंडे से निकालूं, लेकिन वो निकला तो नहीं, इससे चढ़ा तो नहीं गया। मैं तो अचानक अंदर आई तो मैंने कहा बदतमीज़, आपको पता ही नहीं, आपका वज़न देखो और उस पर पाँव रख रही हूँ। कह रही मम्मा मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ऊपर चढ़ी हूँ। ऐसी पागल है, बस नुकसान कर दिया, क्या करें।
बच्चों को समझ ही नहीं आती। और बस अल्लाह, सर्दियों में इतनी सी भी चोट होती है ना, इतनी तकलीफ़ देती है। मैं बाहर बैठी थी, वो छोटा सा कांटा था, वो मेरे ना इधर अंगूठे को लग गया, तो यकीन कर इस पूरे अंगूठे में दर्द हो रहा है। तो मैं ये सोच रही हूँ यार, गर्मी में तो कितनी भी चोटें लग जाए तो पता ही नहीं चलती है, और सर्दी में तो इतना सी भी, हल्की सी भी किसी चीज़ को भी टच हो जाए ना तो वो दर्द करती रहती। जैसे मेरे इस वक्त अंगूठे में दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, यकीन करें दर्द हो रहा है। हालांकि लगा कांटा इतना से, जब वो लगा था ना मेरी चीख भी इतनी ज़ोर से निकली थी कि पता नहीं कितना को मुझे बड़ा लग गया, लेकिन लगा बहुत ज़ोर से था। बस अल्लाह रहम करे, करम करे परवरदिगार, क्या करें। बस अब जहाँ हम रहते थे वो लोग भी फ़ोन करते हैं, भाभी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिलके जाओ मिलके जाओ। तो मैंने कहा हाँ आऊँगी आऊँगी, तो वो बेचारी करती ही रहते हैं, फ़ोन करते ही रहती हैं वो लोग, दोनों तीनों जो भाभियाँ नीचे वाली कॉलें करती रहती हैं। फैज़ान की अम्मी और दूसरी ये बाहम की अम्मी, ये लोग कॉलें करती। मेरा खुद बहुत दिल चाहता है कि मैं जाऊँ, पर क्या करूँ, अभी थोड़ी सी ये खिड़कियाँ लग जाए ना, उसके पीछे ग्रिल है खिड़कियों की, वो लग जाए, थोड़ी सेफ्टी हो जाए तो फिर जाऊँगी, क्योंकि हमारी खिड़कियाँ जो है शीशे की हैं, तो ये सेफ्टी नहीं है ना, तो इसलिए जो है ना मैं छोड़ के जा नहीं सकती। अम्मी के घर भी सुबह में जाती हूँ तो शाम में लाजमी वापस आ जाती हूँ घर। तो बहुत दिल करता है मेरा भी जाने को, लेकिन अगर भाभी वाले देख रहे हैं तो भाभी माजरत के साथ इंशाल्लाह बस थोड़ी सी ये फैसिलिटी हो जाए तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आऊँगी ज़रूर। मुझे खुद भी आप लोगों की बहुत याद आती है ज़्यादा, क्योंकि साथ रहे उठें बैठें इंसान हो ही जाती है मोहब्बत। तो मुझे भी बहुत आप लोगों से प्यार है दिली तौर पर, और मैं ज़रूर आऊँगी। तो मैं क्या करूँ, बस मेरे लिए दुआ करें, ये आप लोगों का मेरे लिए एक तोहफ़ा होगा। आप लोग मेरे लिए दुआ करें, और मेरे जो जो देखने वाले बहन भाई सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सम आमीन। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त ना परेशान हूँ, क्योंकि काम जो है ना हो नहीं पा रहा है, रुका हुआ है। और मैं चाहती जी आटा निकालने लगी हूँ, और आटा निकाल के मैंने कहा रोटी बना लूँ, क्योंकि अब टाइम हो गया है खाने का। और सोच रही हूँ ये पहले बर्तन धो लेती हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर रोटी का करती हूँ, बना लेती हूँ रोटी। और पानी आज चढ़ेगा, रात को पानी चढ़ेगा तो इसमें पता चल जाएगा इस नल के अंदर हमें। तो चलें जी, मुझे अब इजाज़त है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सपोर्ट करना, ख़ासतौर पर मुझे दुआओं में याद रखना। आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे सपोर्ट करिएगा, सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे, आपके सदक़े में मुझे भी। और हमारी सादी सादी सी वीडियो है घर की, जो आप लोगों के सामने हम ले आते हैं, और आप लोगों का दिल चाहे तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, और दुआओं में बस मुझे याद रखिएगा। आप लोगों की मर्ज़ी, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।